हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो कार्बनिक क्रियाओं की क्रियाविधि, तो इसमें सबसे पहले जो क्रियाविधि है उसमें आपके कई सारे स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हम कैसे दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड बंध जो है वो टूटेगा तो वो हाइड्रोलाइटिक या होमोलाइटिक फिजन किस तरीके से होगा, बॉन्ड जो है समांश और विषमांश विखंडन किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद अब कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें आपके रिएजेंट होंगे और आपके सबस्ट्रेट होंगे। तो रिएजेंट्स किस किस तरीके के होते हैं? अभिकर्मक रिएजेंट्स होते हैं, अभिकर्मक अभिकर्मक कौन कौन से होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। उसके बाद इसमें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस हैं और आपके रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। ये 4 तरह की रिएक्शंस आप पढ़ोगे। उन रिएक्शंस के दौरान कौन कौन से इंटरमीडिएट्स उसमें फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन संचरण का तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शन, या जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है उसको हम एरोज के द्वारा किस तरीके से दिखाते हैं। तो जो एरोज जो यूज किए जाते हैं, एरो मतलब एक तरीके से तीर, ये इस तरीके से, ये एक एरो है। हम इस एरो को इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये तो है फुल हेडेड एरो, और एक होता है हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो का मतलब जिसके तीर का निशान जो बना रहे हैं वो दोनों तरफ ना बना के ये जो है एक ही तरफ बनेगा। उसमें कैसे बनता था? दोनों तरफ, इसमें एक तरफ बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप ऊपर की तरफ ही बनाओ, ये आप नीचे की तरफ भी बना सकते हो, वो आप जैसे चाहो वैसे आप बना सकते हो। तो अब इसमें 2 तरीके के तीर हुए, कर्व्ड एरो नोटेशन। अब ये जो है कर्व्ड एरो नोटेशन का मतलब ये सीधा नहीं है, ये आप कर्व्ड भी बना सकते हो। कर्व्ड एरो नोटेशन, वक्र तीर संकेतन। तो इससे क्या होता है कि आयनिक या विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन का क्या मतलब है कि जब जैसे ये जो बॉन्ड है, ये जो बंध है ए और बी के बीच में, ये जब विखंडित हो रहा है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ, बी की तरफ जा रहे हैं। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तब हम फुल हेडेड एरो या एरो नोटेशन का यूज करते हैं। और जब हम कर्व्ड एरो नोटेशन जो हम करेंगे, विषमांश विखंडन में जो स्पीसीज बनेंगी वो कैसी बनेंगी? आयनिक स्पीसीज बनेंगी, कैटाइन और एनाइन। दूसरा जो है अर्ध तीर संकेतन या हाफ हेडेड एरो। जब समांश विखंडन होता है, समांश विखंडन का मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों, एक इलेक्ट्रॉन्स तो ए के पास जाए और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जाए, मतलब रेडिकल्स, एक दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर बटें। तो दोनों जब बराबर बटेंगे तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? मुक्त मूलक बनेगा। और इन को दिखाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हाफ हेडेड एरो। अब हाफ हेडेड एरो ये इस तरीके का समांश विखंडन कब होगा? जब दोनों जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होगा। एक जो है इसके अलावा डबल हेडेड एरो, और डबल हेडेड एरो का मतलब दोनों के दोनों तरफ एरो जो आएगा वो दोनों तरफ आएगा, मतलब ये इधर वाला और इधर वाला दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, और ये जनरली अनुनादी संरचनाओं को दिखाने के लिए होता है। अब इसमें हमने देखा होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन या समांश और विषमांश आवंध विखंडन। तो समांश और विषमांश, तो विषमांश जो है जैसा हमने देखा, विषमांश विखंडन कौन सा है? ये वाला, जिसमें
जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक एटम के पास जाएंगे। अब वो जाएंगे किसके पास? जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ जाएंगे। अब जैसे विषमांश विखंडन में या तो बी के पास जाएं या फिर ए के पास जाएं। अब ए और बी में से किसके पास जाएंगे? वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जिस एटम के पास या जिस ग्रुप ऑफ एटम्स की तरफ मूव करेंगे, जैसे इसमें बी की तरफ जा रहे हैं तो बी क्या बनेगा? एनाइन, और ये क्या बन जाएगा? कैटाइन। अगर ए के पास जाएंगे तो ए एनाइन बनेगा और बी कैटाइन। तो ये तो हो गया आपका विषमांश विखंडन। और समांश विखंडन क्या है? जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों स्पीसीज में बराबर बट जाएंगे और दोनों बनेंगे क्या? मुक्त मूलक। और विषमांश विखंडन में आयंस बनते हैं कार्बोकैटायन और कार्ब एनाइन। अब नेक्स्ट जो हम बात करें अभिकर्मक, तो अभिकर्मक क्या होते हैं? जो अटैकिंग स्पीसीज जो भी होती है, जो स्पीसीज अभिक्रिया का इनिशिएशन करती है, वो क्या कहलाएगी? अभिकर्मक या रिएजेंट। तो रिएजेंट जो है आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल और एक हो सकता है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही, जैसा कि इसके नाम से हमें आइडिया लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होने वाली स्पीसीज है। और आकर्षित इलेक्ट्रॉन की तरफ स्पीसीज कौन सी होगी? जिसे नेगेटिव चार्ज की जरूरत होगी या इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत किसको होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन से स्नेही अभिकर्मक। दूसरे जो है वो है आपके नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही मतलब जो नाभिक की तरफ आकर्षित होंगे। और नाभिक के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन आकर्षित होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं